हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे मॉडल पेपर सेट 2023 का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये आपका हाई स्कूल मैथ के जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है, इस क्लास में परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, यूपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसा ही आपको स्क्रीन पे हिंदी में भी देखने को मिलेगा, यही लैंग्वेज, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, लेकिन आपको पूरा पूरा फोकस करना है क्वेश्चंस पे। किस पे पूरा फोकस करना है? क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिएगा कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आपको आएगा क्वेश्चन ये। तो चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की वैल्यू दिया हुआ है, मैं डाल देता हूं मार्कर, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू p की पावर 3 एंड q की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। a बराबर दिया हुआ है p क्यूब q की पावर 4 एंड b बराबर दिया हुआ है आपके पास p स्क्वायर q की पावर क्यूब दिया हुआ है। वेयर जहां पर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। p और जो q यहाँ पर जो नंबर्स अल्फाबेट में दिए हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इफ एचसीएफ, अब यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी का जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना है, p की पावर m और q की पावर n है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ था, ठीक है। अभी प्री बोर्ड परीक्षाएं हो रही है, उसके क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपके पास दिया हुआ है ए और बी का जो एलसीएम दिया हुआ है दोस्तों वो p की पावर r एंड q की पावर s दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है कि ये आपके पास नंबर्स है, ये आपके पास यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, ये आपके पास दोनों चीज क्या है, गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो इधर आप ध्यान मत रखिएगा, भी इस पे ध्यान करते हैं। पहले मैं ए और बी, जो ए और बी नंबर दिए हुए हैं उसका हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर फैक्टर, ठीक है। फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा मैं पी को, क्या मैं p मल्टीप्लाई p लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं q को क्या q मल्टीप्लाई q लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। b बराबर यहाँ पर दिया हुआ है q मल्टीप्लाई q दिया हुआ है, और b बराबर p मल्टीप्लाई p, ठीक है, p मल्टीप्लाई p। इसी प्रकार q की पावर यहाँ पर 3 है, तो क्या मैं q मल्टीप्लाई q लिख सकता हूँ? ये पावर 3 लिखा हुआ है तो p को मैं 3 बार 1 2 3 बार लिख दिया हूँ। इसी प्रकार q की पावर 4 लिखा हुआ है तो मैं 1 2 3 4 बार मैंने लिख दिया है। a बराबर ये आ गया। इसी प्रकार b को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है। जब मैं यहाँ पर तोड़ दूंगा तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ का मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा ये दोनों में आ रहा है ना, और ये आपके पास दोनों में आ रहा है ना, ठीक है। फिर ये आपके पास आ रहा है, देखिएगा आप खुद देखोगे, सर जी ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है। इतने ही ऐसे नंबर जो दोनों में आए, तो ये p ऊपर लेकिन नीचे नहीं है, ये q ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। सिर्फ जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है वही आपके नंबर यहाँ पे उतार ले जाएंगे। p वाला बॉक्स को उतार लो, p वाले बॉक्स को उतार लो, फिर मल्टीप्लाई q इस वाले बॉक्स को उतार लो, फिर मल्टीप्लाई q इस वाले बॉक्स को उतार लो, फिर मल्टीप्लाई q इस वाले बॉक्स को उतार लो। मतलब 3 बार आपको q कॉमन मिला है, 2 बार आपका p कॉमन मिला है। इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, p स्क्वायर मल्टीप्लाई q की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो एचसीएफ किसका निकाले हो, a और b का। एचसीएफ कितना निकाले हैं, p की पावर 2 और q की पावर 3 निकाले हैं। इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया है।
अब यहाँ पर एलसीएम चाहिए होगा, तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ऊपर के सारे नंबर आप यहाँ पर कंटिन्यू पूरा लिख लीजिए। देखिएगा ऊपर के सारे नंबर आपको यहाँ पर पूरे लिख लेने हैं। क्या लिखना है? पी मल्टीप्लाई पी, कोई भी नंबर छोड़िएगा नहीं, पी मल्टीप्लाई पी, फिर क्यू मल्टीप्लाई क्यू लिख दिए। ठीक है, मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब जब नीचे आएंगे तो अगर ऊपर वाले देखो इसके साथ ये लिख दिया गया है, ये आपका 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 लिख दिया गया है। मतलब आपको ऐसे नंबर ऊपर वाले सारे नंबर लिख लीजिएगा, नीचे आइएगा तो जो नंबर आपने नहीं लिखा होगा उस नंबर को लिखना है। लेकिन मैंने देखा कि ये पी लिख चुके हैं ना, इसके साथ में ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, मतलब नीचे वाले सारे नंबर लिख चुके हैं। तो जो आपका ये बचा हुआ है ये आपका एलसीएम होगा। तो p की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगा, और q की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया है? किसका? a, b का एलसीएम हम निकाल चुके, इतना आ गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर डालते हैं प्रश्नानुसार। क्या डालते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसटीएफ कितना था? तो एसटीएफ ए और बी का एसटीएफ कितना था? तो बोलो सर जी पी की पावर एम और क्यू की पावर एन था ना। लेकिन हमने जो एसटीएफ निकाला है दोस्तों, आप लोग के बीच में कितना निकाला है? तो बोलो सर पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3 निकाला है। निकाले हैं ना। जब आप कंपेयर करोगे पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, पावर इसकी कितनी है? 2 है, सॉरी एम है, इसकी पावर 2 है। एम की वैल्यू पी की पावर एम, पी की पावर 2, तो आप पावर का कंपेयर कर लोगे। ठीक है, बेस सेम होंगे, पावर का कंपेयर हो जाएगा। तो एम की पावर कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। इसी प्रकार क्यू की पावर एन है, यहाँ पर क्यू की पावर 3 है, एन बराबर कितना आ गया है? 3 आ गया है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब एक लाइन और देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम, यहाँ पर देखिएगा एलसीएम कितना है? तो बोलोगे सर पी की पावर आर है और क्यू की पावर एस है। बात आगे समझ में आपको? और यहाँ पर कितना है? तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 है पी की पावर मल्टीप्लाई क्यू की पावर 4 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप फिर यहाँ पर कंपेयर करोगे तो p की पावर r है, यहाँ पे r है और p की पावर 3 है, r बराबर कितना बन गया? 3 बन गया है। इसी प्रकार यहाँ पर q की पावर s है और q की पावर 4 है, तो s बराबर कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो यहाँ पर आपको m n r s सब कुछ मिल गया है। तो आप जो फाइंड करना था m प्लस एन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एस, ठीक है, ये फाइंड करना। इसकी वैल्यू बतानी थी आपको, तो आप यहाँ पर अब रख दीजिए। एम की वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे। एन की वैल्यू 3 है, 3 रख दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। उसके बाद आर की वैल्यू 3 है, प्लस का यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इनको और इनको जोड़ो, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर मल्टीप्लाई साइन लगेगा, इनको और इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 7 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो पूरा आंसर पूछ रहा है फाइनली आपका 35 आ चुका है। तो दोस्तों बहुत आराम से आपको समझाया है, हर एक चीज को आपको समझाया है। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, जहां कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको समझ में आएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपका कंटिन्यू काफी दिन से चल रहा है और इस वीडियो में मेरा एक ही लक्ष्य है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, ज्योमेट्री का हो, चाहे त्रिकोणमिति का हो, चाहे एपी का हो, चाहे रियल नंबर का हो, मतलब किसी भी नंबर्स पे किसी भी चैप्टर के जो क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, लैंग्वेज कठिन होती है, ठीक है, उसको छोड़ के चले आते हैं बच्चे, तो हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब नया सेक्शन चालू होगा तो स्टार्टिंग से पूरा जीरो से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।